गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका जो प्रीवियस लेक्चर था वो प्रीवियस लेक्चर जिसमें आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को डिस्कस किया था बेटा। क्लियर? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आज मैं वापस एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास थंब है, फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है, उसको आपने 90 डिग्री पे अरेंज कर दिया। तो जैसे मान लो इस डायरेक्शन में इस साइड एन पोर्ट लगा हुआ है, इस साइड एस पोर्ट लगा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आप ये डायरेक्शन में ले रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिनोटेड बाय द मिडिल फिंगर, देन फोर्स ऑन इट, उस पर्टिकुलर वायर पर जो फोर्स होगा वो थंब से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, अब देखिए सेकेंड केस, यहां पर राइट हैंड पाम रूल। क्लियर? आपका जो नेक्स्ट रूल है उस रूल को डिस्कस करते हैं। देखिए राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है कल के लेक्चर के बाद वो है राइट हैंड पाम रूल। क्लियर? अब देखिए राइट हैंड पाम रूल की बात करते हैं, तो जैसे मान लो ये राइट हैंड है आपका, इसमें आपको फोकस करना है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय द फिंगर्स। इन फिंगर्स की हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? और नेक्स्ट पार्ट है आपका थंब। तो थंब की जो डायरेक्शन होगी वो करंट डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो ये जो ओपन एरिया जो हथेली का आपके पास दिख रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? तो इसका मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होती है तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहां होगी? इस डायरेक्शन में। और जब डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में होती है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां होगा? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब राइट हैंड पाम रूल यहां पर ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि आप या तो लेफ्ट हैंड ऑफ फ्लेमिंग, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी भी करंट कैरिंग जो वायर है उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। या फिर आप राइट हैंड थंब रूल से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग सब्सटेंस में अगर करंट थंब की डायरेक्शन में फ्लो होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग जो पाम डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर में फोर्स डिनोट होगा। क्लियर? तो इसका स्टेटमेंट और इसका डायग्राम मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर। क्लियर? जैसे मान लो आपके पास केवल सिंगल वायर है, तो सिंगल वायर के थ्रू आपको दो चीजें नोटिस करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मान लो मैं समझा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे मान लो बेटा एक वायर है, उस वायर में कैपिटल आई करंट अबव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। क्लियर? तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग बात करें, जब डायरेक्शन ऑफ करंट थंब की डायरेक्शन में होगी तो आप इसको क्या करेंगे? फोल्डेड फिंगर के रेफरेंस से डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस डायरेक्शन में जब करंट फ्लो होती है तो फोल्डेड फिंगर के रेफरेंस से आप इसको क्या करेंगे? इनसाइडेड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में देंगे। और जब इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल के आएगी तो इस डायरेक्शन में आप उसे डॉट से डिनोट करेंगे। क्लियर? तो ये केवल राइट हैंड थंब रूल के बिहाफ पर आपको मैंने ये बताया कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस साइड प्लेन के अंदर की ओर है और इस साइड प्लेन से बाहर की ओर है, मतलब प्लेन से बाहर की ओर आ रहा है। ये पॉइंट तो यहां पे क्लियर आउट हो चुका है। लेकिन बात करते हैं कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्लियर? तो ये जो टॉपिक है वो एक तरह से बायो सावर्ट के थ्रू अपन देख रहे हैं। तो बायो सावर्ट के थ्रू देख रहे हैं। तो बायो सावर्ट के बेस पर जो एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट डिलीट की गई है, उस पर्टिकुलर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होगा। क्या होगा बेटा?
म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। क्लियर? इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप नेक्स्ट इस टॉपिक के बाद या इस फॉर्मेट के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा एम्पियर रूल, उस एम्पियर रूल में भी आपको सिखाया जाएगा। तो सपोज जैसे मान लो आप किसी चीज को डिनोट कर रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि किसी कंडक्टर कैरिंग वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो वहां पर जो बी की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होगा। क्लियर? तो ये तो आपका फाइनलाइज हो चुका है। अब जो फोर्स कैलकुलेशन है या फोर्स पर लेंथ कैलकुलेशन है उसको डिस्कस करें। देखिए एक डायग्राम यहां बनाने जा रहे हैं। देखिए यहां पर दो सेटअप कर रहे हैं। दो वायर लिए गए हैं, दोनों के बीच का जो गैप है वो डी डिस्टेंस है। क्लियर? फर्स्ट वायर में आई करंट फ्लो होती है, दैट इज I1। इस I1 करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट होगा इनसाइड एड। कौन सा होगा? इनसाइड एड मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर? इसमें I1 करंट फ्लो होती है, इसके कारण किसी पर्टिकुलर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी इनसाइड एड होगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर फर्स्ट वायर की सिचुएशन आपने एक्सटेंड ली है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा वो इनसाइड एड होगा, मतलब इस प्लेन से अंदर की ओर जा रहा है। सेकेंड केस, इसमें जो करंट होगी वो I2 अबोव डायरेक्शन में होगी, इसमें जो करंट होगी वो I2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्लियर? तो आपको F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा के बिहाफ पर इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है। कैसे? दोनों वायर जो लिए गए हैं वो सेम लेंथ के लिए गए हैं, मींस L इज द लेंथ ऑफ द वायर्स जो पैरेलली आपने अरेंज किए गए, और बोथ वायर इज सेपरेटेड बाय स्मॉल d डिस्टेंस। क्लियर? जो बोथ वायर है वो सेपरेटेड किए गए हैं स्मॉल d गैप से। अब देखिए, अब आपको इस पर्टिकुलर वायर पर फोर्स डायरेक्शन निकालनी है। तो B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड, तो B1 कहां पे होगा? अंदर की ओर है, और B1 की जो वैल्यू होगी उसे आप यहां डिनोट करेंगे म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। क्लियर? तो इस वायर में अगर I1 करंट फ्लो होती है तो B1 की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कहां है बेटा? अंदर की ओर। करंट कहां फ्लो हो रही है? ऊपर की ओर। देखिए फ्लेमिंग का आपको लेफ्ट हैंड यूज करना है रूल। तो ये तो हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो देखिए जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, करंट अबव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो फोर्स कहां लगेगा? यहां पर। इसे बोलेंगे F21 वेक्टर। किससे डिनोट करेंगे? F21। F21 क्यों डिनोट किया गया है? उसका एक रीजन है कि सेकंड वायर पर फर्स्ट के थ्रू जो फोर्स लग रहा है उसे आप F21 से डिनोट करेंगे। क्लियर? अब फर्स्ट वायर के थ्रू सेकंड वायर पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं B1, और B1 I2 वायर यहां पर फ्लो हो रहा है, तो I2 वायर मतलब I2 करंट अगर इस वायर में फ्लो हो रही है तो फोर्स वैल्यू क्या हो जाएगी? F21। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F21? उसको यहां पे डिनोट कर रहे हैं। F21 इज इक्वल टू ILB, दैट इज द मैक्सिमम फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? B1, लेंथ अपने पास है, करंट है I2। क्लियर? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F21? ILB से है तो I2, लेंथ L, और मैग्नेटिक फील्ड इज B1। क्लियर? सेकंड वायर, अब सेकंड वायर के थ्रू डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट वायर का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए सेकंड वायर में आपको पता है जब करंट इधर फ्लो होगी तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड एंटर होगा और इधर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। इसका मतलब
यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर की ओर होगा, और जो यहां पर B2 होगा उसकी वैल्यू है म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd। क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, दैट इज वैल्यू म्यू नॉट I2 अपॉन 2πd। क्लियर इट? देखिए अब इस डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इनसाइड था, इस डायरेक्शन पर यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की ओर है, तो मुझे लेफ्ट हैंड यूज करना है। लेफ्ट हैंड, द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, करंट आपको पता है I1 ऊपर की ओर आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ थंब कहां निकल के आ रही है? इस डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर यहां पर इस पॉइंट पे डिस्कस करें, करंट डायरेक्शन ऊपर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है, तो फोर्स कहां निकल के आएगा? फोर्स निकल के आएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो इसे बोलते हैं F12 वेक्टर, इसे बोलते हैं F21 वेक्टर। बताइए यहां पर मैंने जो आपको फर्स्ट डायग्राम एक्सप्लेन किया है, उस फर्स्ट डायग्राम में ये देखिए कि व्हाट इज द फोर्स F12। तो इसको नीचे देख लीजिए, ILB यहाँ पे लगेगा, लेकिन B की जगह यहाँ B1 है तो यहाँ B2 होगा। क्लियर? यहाँ देखिए F21 डिनोट किया गया है, तो आपको ट्रिक भी याद होनी चाहिए, 2 पहले आ रहा है 1 बाद में आ रहा है। क्लियर? यहाँ 1-2 डिनोट किया गया है, तो आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, फर्स्ट बाद में फर्स्ट पहले आ रहा है, B सेकंड बाद में आ रहा है। इसीलिए आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। इस डायग्राम को आप इस डायरेक्शन में बनाएंगे, इसके पैरेलल आप इस डायग्राम को डिनोट करेंगे। देखिए यहां पर इसमें I1 करंट अपर डायरेक्शन में, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एंटर होगा, मैग्नेटिक करंट ऊपर की ओर जा रही है इसलिए फोर्स यहां लगेगा। इसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो रहा है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आ रहा है, इसमें करंट ऊपर जा रही है इसलिए फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो फर्स्ट डायग्राम आपका एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब चलते हैं एज वेल एज सेकंड डायग्राम में। जब करंट इसमें बाहर की ओर है, देखो फर्स्ट डायग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट डायग्राम के बाद सेकंड डायग्राम में चलते हैं। I1 करंट जब ऊपर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड B1 अंदर की ओर होगा, करंट नीचे की ओर फ्लो हो रही है। अब देखिए करंट डायरेक्शन नीचे की ओर फ्लो हो रही है, तो फोर्स कहां फ्लो होगा? बाहर की ओर। इसका मतलब F21 बाहर की ओर लगेगा। क्लियर? सेकंड केस, I2 करंट जब नीचे की ओर फ्लो हो रही है, I2 करंट जब नीचे की ओर फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस साइड क्या होगा? अंदर की ओर होगा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनडायरेक्टली होगा, प्लेन से अंदर की ओर होगा, और B2 वेक्टर। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की ओर। करंट कहां फ्लो हो रही है? ऊपर की ओर। थंब कहां रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को? बाहर की ओर। तो ये तो करंट होगी I1, ये करंट हो गई I2, तो फोर्स कहां लगेगा? बाहर की ओर, दैट इज F12 वेक्टर। क्लियर? अब बात करते हैं सर, डायग्राम को आप सेपरेट डिस्कशन कीजिए। तो सेपरेट डिस्कस करने के लिए आप खुद देखिए, ये फर्स्ट डायग्राम है और ये सेकंड डायग्राम है। क्लियर? तो इस डायग्राम में B1 की वैल्यू वही रहेगी म्यू नॉट I 2πd। इस डायग्राम में जो B2 की वैल्यू है, B2 की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन आर डिफरेंट। ये डायरेक्शन अंदर की ओर है, ये डायरेक्शन बाहर आ रही है। यहाँ पे डायरेक्शन अंदर है, यहाँ पे डायरेक्शन अंदर है, तो डायरेक्शन के बिहाफ पे फोर्स वैल्यू क्या हो गई? चेंज हो गई। देखिए यहां पर भी फोर्स F2 की जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी, I1 L B2, और यहां पर भी फोर्स F21 रहेगा, तो I2 L B1। क्लियर? इस डायग्राम को आपको यहीं पे डिनोट करना है, बाकी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन या जो भी पार्ट है इसका वो इसमें वैल्यू रख के सोल्व किया जाता है। क्लियर? अब देखिए करंट I1 और I2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो I1 के कारण B1 जनरेट होगा, B1 में I2 करंट पुट करने को फोर्स ही लगेगा। तो अपने को तो इस फॉर्मूले को या इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करना है। क्लियर? चलिए देखिए, जो थ्योरी आपको भेज जाएगी उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। वी नो दैट F12 इज इक्वल टू ILB में देखिए यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। F12 बराबर I1 लेंथ म्यू नॉट B2 है, तो सेकंड के कारण चलेगा 2πd। क्लियर? अब ये पूरा फॉर्मेट F12 अपॉन लेंथ में कैलकुलेट कीजिए, म्यू नॉट I1 I2
अपॉन 2πd. क्लियर? व्हाट इज दिस? दैट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो F अपॉन एल यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है और ये आ जाएगा बेटा न्यूटन अपॉन मीटर में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. क्लियर? एज वेल इसको आप चेंज कर दीजिए. चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? F21 कर दीजिए. देखो इसको चेंज कीजिए. F21 इज इक्वल टू F21, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, F21, ये हो गया F21 और ये अगेन म्यू नॉट I1 I2, इक्वेशन नंबर सेकेंड. क्लियर? आपके पास दोनों इक्वेशन कंपल्सरी प्रोवाइड की गई है. F12 डिवाइड बाय L इज इक्वल टू दिस एंड F21 डिवाइड बाय L इज इक्वल टू दिस. ओके, अब स्टार्ट करते हैं. देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या डिनोट कर रही है? जो वायर्स फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स जो गिवन है उसमें आपको ये एक्सप्लेन करना है कि मुझे F अपॉन L की वैल्यू कॉमन आई है. तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. देखिए सो दैट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड in case of parallel wire, force per length is F upon L is equal to mu naught I1 I2 upon 2πd. क्लियर? और जो आउटपुट आएगा वो आएगा बेटा न्यूटन अपॉन मीटर में. तो आपको उसके बाद इस पॉइंट्स को नोट करना है. ये पॉइंट यहाँ पे डिनोट कर रहा है दैट इज द वैल्यू इज फोर्स पर लेंथ. क्लियर है? तो आपका डेरिवेशन तो यहाँ पे फिनिश हो चुका है. उसके बाद आपको यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे. दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से मिलेंगे जो कि आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किए गए. फर्स्ट पॉइंट, अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्टिव करंट फ्लो हो रही है तो वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगकर रिपल्सिव फोर्स लगेगा. एक पॉइंट तो ये आपका क्लियर आउट हो चुका है. सेकंड पॉइंट, एम्पियर की जो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी उस एम्पियर की डेफिनेशन को यहां पर अगेन एक्सप्लेन करते हैं. देखिए 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है उस 1 एम्पियर की डेफिनेशन यहां देखते हैं. ये हो जाएगा वी नो दैट F अपॉन L की वैल्यू उस डेफिनेशन में थी 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन अपॉन मीटर. और जो करंट अमाउंट था I2 इज इक्वल टू I. क्लियर? तो आप देखिए F अपॉन L की वैल्यू यहाँ पे होती है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd. तो आपको पहले बता दिया गया 1 एम्पियर की जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है उस डेफिनेशन में क्या डिनोट किया गया. उस डेफिनेशन में डिनोट किया जाता है कि जब दोनों पर्टिकुलर पैरेलल वायर में 1 मीटर का सेपरेशन रखें तो D की जगह तो आ जाएगा 1 मीटर, और दोनों में यूनिक करंट अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करें या अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करें, द फोर्स पर लेंथ जो अमाउंट आता है वो आता है 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन अपॉन मीटर. तो 2 इंटू 10 की पावर -7 ये हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और ये हो गया I का होल स्क्वायर, ये हो गया 2 पाई इंटू 1. देखिए 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कटा, 2 इंटू 10 ये वैल्यू कट गई. I का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या हो गई 1 एम्पियर. क्लियर? इसका मतलब क्या था, उन दोनों वायर्स में जो करंट फ्लो हो रही थी वो बेटा 1 एम्पियर थी. क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं. तो कुछ न्यूमेरिकल आपको भेजे जाएंगे साथ में, उसको भी आपको नोट करना है. ये वर्क आप पहले कल का वर्क कंप्लीट करेंगे, उसी के बाद इसको नोट करेंगे. ओके बच्चा, आज का थोड़ा लेक्चर मैंने कम ही लिया है क्योंकि कल का भी आपके पास बर्डन ऑलरेडी है. तो आज का और कल का दोनों लेक्चर मिला के कंप्लीट कर लेना. ओके बेटा, थैंक यू.